हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थियरी। हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी और बहुत सारी और थियरीज जिन्होंने अलग अलग टाइम पे आए और वो ये बताना चाहते थे कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है या ओशन है वो कैसे ड्रिफ्ट करते हैं या कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, उनके स्लो ड्रिफ्ट का कारण क्या है। 1912 में आया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इसमें वैगनर ने कहा कि कॉन्टिनेंट्स मूव होते हैं लेकिन वो फोर्स नहीं बता पाए, इसलिए उनकी थियरी रिजेक्ट हो गई। अर्थर होम्स आए 1929 में, जो इस ड्रिफ्ट थियरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने मैग्मा कन्वेक्शन करंट थियरी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेंटल में कन्वेक्शन करंट है और यही करंट के कारण जो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी थियरी में काफी फॉल्ट्स थे जो एक्सेप्ट नहीं हुए। फिर आया सोनार टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वॉर के टाइम, जिसके कारण हम देख सकते थे कि ओशनिक जो फ्लोर है वो कैसा है। तो मैरीथार्पे ने सोनार टेक्नोलॉजी को यूज करके पहली बार हमारे ओशन के फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाया और इसमें हमें पता चला कि ओशन के फ्लोर में बहुत सारे माउंटेन्स हैं बीचों बीच। तो इसके कारण एक नई थियरी आई जिसे कहा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, जो हेस ने दी थी 1962 में, जिसके अंदर उनके हिसाब से एक कन्वेक्शन करंट होता है हमारे मेंटल में, जो कि अर्थर होम से ही इंस्पायर्ड था। तो वो यहाँ पे मिड ओशनिक रिज पे ऊपर आता है, सॉलिडिफाई होता है। इस कन्वेक्शन करंट के कारण ओशनिक क्रस्ट भी मूव होता है और फिर सबडक्ट हो जाता है ट्रेंच में, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है ओशनिक क्रस्ट। लेकिन इन्होंने भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इन थियरीज ने एक्सप्लेन नहीं की। तो इस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए कंबाइंड यूनिफाइड थियरी चाहिए थी, जो आई प्लेट टेक्टोनिक मॉडल के फॉर्म में 1967-68 में। और इसे दो जगह इंडिपेंडेंटली डेवलप किया गया था। एक जगह मैकेंजी और पार्कर ने साथ में किया और एक जगह मॉर्गन ने अकेले इंडिपेंडेंटली किया। तो ये जो थियरी थी ये काफी मैथमेटिकल थी और इसने काफी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस दिए कि ये सारे प्रोसेस होते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थियरी का, और ज्यादा मैथ्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस के बाहर है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारे प्लेट टेक्टोनिक थियरी का? वो कहती है कि हमारे अर्थ का जो आउटर सेल है, यानी जो आउटर लेयर है, वो डिवाइडेड है सेवरल प्लेट्स में। बहुत सारे प्लेट्स, छोटे छोटे टुकड़े जिसे प्लेट्स कह रहे हैं, वो तो प्लेट्स में डिवाइडेड है। और ये प्लेट्स मेंटल के ऊपर ग्लाइड करते हैं या मूव करते हैं, और इनको मूव करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। इसलिए वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम में मूव होते हैं। अब ये मेंटल क्या है? मेंटल हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था, एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल का पार्ट है। तो ये जो अपर मेंटल है, ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ये प्लास्टिक स्टेट में है। तो इसी के ऊपर हमारा अर्थ का जो सॉलिड लेयर है, सॉलिड लेयर क्या है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर में बेसिकली आउटर क्रस्ट का सॉलिड पार्ट और हमारा क्रस्ट होता है। तो उसी को इन्होंने कहा है कि आउटर सेल into several plates that glide over the mantle। मेंटल क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। आइए इस थियरी को हम जस्ट और डिटेल में समझें। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं टेक्टोनिक प्लेट से। टेक्टोनिक प्लेट क्या है? टेक्टोनिक प्लेट इज अ मैसिव रिजिड स्लैब ऑफ अर्थ सॉलिड आउटरमोस्ट सेल। यानी कि जो आउटरमोस्ट सेल है, जो सॉलिड है, देखिए ये हमारा अर्थ है। यहाँ पे हम पूरा क्रॉस सेक्शन दे सकते हैं। ये कोर है, ये मेंटल है। इस मेंटल में एस्थेनोस्फीयर है जो कि प्लास्टिक स्टेट में है, फिर लिथोस्फीरिक मेंटल है या फिर पर ब्रिटल मेंटल भी जिसे कहते हैं, और फिर उसके ऊपर क्रस्ट है। क्रस्ट ओशनिक भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। यहीं पे हम देखें तो ये एस्थेनोस्फीयर है जो अपर मेंटल का पार्ट है। अपर मेंटल आप देख रहे हैं यहां से यहां तक है, क्रस्ट के नीचे से लेके यहां तक पूरा इनर मेंटल तक जाता है। तो ये जो अपर मेंटल का पार्ट है जो सॉलिड में है, और ये जो क्रस्ट है ओशनिक हो या कॉन्टिनेंटल हो, इस पूरे को लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसको भी लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। और ये एस्थेनोस्फीयर है आपका। तो हमने देख लिया ये एस्थेनोस्फीयर है जो प्लास्टिक स्टेट में है, उसके ऊपर ये जो सॉलिड पार्ट है इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट लिथोस्फीयर का एक पार्ट है, लेकिन लिथोस्फीयर जो है वो कई छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये हमारा लिथोस्फीयर है, वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। ये क्रैक हो गए हैं, ये फॉल्ट्स पैदा हो गए हैं ओवर द टाइम, और इसके कारण ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स बन गए। और इसी ब्लॉक्स को, इसी हर एक ब्लॉक्स को बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और टेक्टोनिक प्लेट क्या है? ये लिथोस्फीयर के टुकड़े हैं और ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो
हमने देखा दीज टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर एस्थेनोस्फीयर, यानी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होते हैं। ये लिथोस्फीयर है पूरा। इसमें क्या है, इसमें अपर सॉलिड मेंटल है और क्रस्ट है, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों। और ये एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर प्लास्टिक स्टेट में है। और ये जो लिथोस्फीयर है ये उसके ऊपर धीरे धीरे मूव होता है। और लिथोस्फीयर डिफरेंट ब्लॉक्स में है, हर एक ब्लॉक को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो एंड में प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है कि लिथोस्फीयर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। जो हमारा लिथोस्फीयर है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट एस्थेनोस्फीयर, जो कि ये मेंटल का पार्ट है, जो कि प्लास्टिक स्टेट में उसके ऊपर ग्लाइड करता है, उसके ऊपर मूव करता है। यही प्लेट टेक्टोनिक थियरी है। अर्थ आउटर सेल यानी लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू लार्ज रिजिड पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। हमने देख लिया टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, ये लिथोस्फीयर के टुकड़े हैं। दीज प्लेट्स मूव स्लोली ओवर द सेमी फ्लूइड बीनीथ देम, यानी एस्थेनोस्फीयर। तो ये जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्लोली मूव होते हैं। और यही आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है बेसिकली, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो ये फ्लो क्यों होते हैं, मतलब ये एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट आते कैसे हैं। तो इसकी जो थी वो बेसिकली आर्थर होम से ही ली गई है कि कहीं कहीं पे रेडियो एक्टिव रॉक्स हो सकते हैं या कहीं कहीं पे हीट हो सकता है, जिसके कारण आजू बाजू के रॉक्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो हीट होना शुरू हो जाए। ये जो मेल्टन रॉक्स होंगे उनकी बॉयंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए वो राइज होने लगेंगे, वो राइज होंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्या होगा कि डेंसिटी वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये रॉक्स यहाँ से आए, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन हीट होने के कारण डेंसिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए ऊपर आने लगते हैं। पर यहाँ पे फिर आपका लिथोस्फीयर आ जाता है, जिसकी डेंसिटी काफी कम है, और इसीलिए ये मैग्मा ऊपर नहीं जा पाता। ये मैग्मा फिर ऐसे डिवाइड हो जाता है। अब ये मैग्मा यहाँ पे ठंडा होता है, फिर नीचे आता है, फिर ये फ्लो चलता रहता है। तो इसी को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव होते हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं उनके अंदर एक मतभेद है, दो ग्रुप में साइंटिस्ट डिवाइड हो गए हैं। एक ग्रुप के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो ये कन्वेक्शन करंट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो सिर्फ एस्थेनोस्फीयर में चलता है, और फिर एक इनर मेंटल में एक और कन्वेक्शन करंट चलता है, और बीच में ये ट्रांजिशन जोन है। बेसिकली अगर आपका कोई प्लेट सबडक्ट हो रहा है तो वो यहीं पे सर्कुलेट होगा, वो ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। ऐसा एक ग्रुप के साइंटिस्ट मानते हैं। दूसरे ग्रुप के साइंटिस्ट का मानना है कि जो कन्वेक्शन करंट है वो पूरा एक ही है मेंटल में, एस्थेनोस्फीयर से लेके लोअर मेंटल तक जाता है। ये कोर की बाउंड्री है, आउटर कोर और मेंटल की, और ये डी लेयर कहते हैं इसको। तो ये जो लेयर है यहां तक जाएगी और फिर यहां से ये कन्वेक्शन करंट वापस ऊपर आएगा। तो अगर कोई भी लेयर सबडक्ट होता है और मेल्ट हो जाएगा तो वो फिर यहां पे जाएगा और फिर यहां पे आएगा। तो ये दो ग्रुप्स हैं साइंटिस्ट के, दो तरह के कन्वेक्शन करंट वो मानते हैं, एक लेयर्ड और एक सिंगल कन्वेक्शन सेल को मानते हैं। दोनों में से कौन सा सही है आज तक कन्विंसिंगली डिसाइड नहीं हो पाया है, बट ये दो बेसिक थियरीज हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स तो डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन बाकी की जो थियरीज पहले आई थी वो नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए प्लेट टेक्टोनिक थियरी की इतनी एक्सेप्टेंस है। इन्हें इन सारी थियरीज में सबसे अच्छा थियरी माना जाता है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी तक हम देखें तो वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी, वो सिर्फ ओशनिक क्रस्ट की ड्रिफ्ट की बात कर रही थी, जो कि हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी थी। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टिनेंट्स भी मूव होते हैं, वो भी बताया गया है, ओशंस भी मूव होते हैं, दोनों बताया गया है। तो बेसिकली बताया गया है कि ये प्लेट होता है, हमारा लिथोस्फीयर के प्लेट्स होते हैं, और इस प्लेट्स में आपके ओशनिक क्रस्ट भी होंगे, आपके कॉन्टिनेंटल लैंड मास भी होंगे। तो पूरा का पूरा प्लेट एक साथ ही मूव होता है, यानी कि ओशन को मूव करने का मैकेनिज्म और कॉन्टिनेंट को मूव करने का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि वो दोनों एक ही प्लेट पे हैं और एक साथ मूव होते हैं। फिर हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी ने हमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में भी बताया। हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी में देखा था कि वहां पे मिड ओशनिक रिज होता है और सबडक्शन जोन होता है, दो ही तरह की बाउंड्री थी, ये थी कन्वर्जेंट, ये थी डाइवर्जेंट। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थियरी में हमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में भी बताया जाता है, इससे हमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का भी समझ आता है। फिर प्लेट टेक्टोनिक थियरी में माउंटेन बिल्डिंग के बारे में भी बताता है कि क्यों जहां पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है वहां पे माउंटेन्स क्यों फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडियन प्लेट है, ये इस तरह मूव हो रहा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, तो यहाँ पे हिमालयाज है। इधर फिर से ये नेक्सा प्लेट है जो इधर मूव हो रहा है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यहाँ पे फिर से एंडीज माउंटेन्स है। तो ऐसा क्यों होता है कि जहां भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है वहां पे माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होती है, ये भी हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जानने को मिलती है। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें वॉल्केनिज्म भी बताता है कि कुछ वॉल्केनिज्म जो होते हैं वो
प्लेट की बाउंड्री से दूर होते हैं। जैसे कि ये आपकी एक सबडक्शन जोन है, यहाँ पे ये वॉल्केनिज्म हो रहा है। अब ये तो नॉर्मल है, ये तो हमें पता है कि ये क्यों हो रहा है, ये हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थियरी ये भी बताती है कि कुछ जो वॉल्केनिज्म जो प्लेट्स के बीच में होते हैं वो क्यों होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है प्लेट की, ना कन्वर्जेंट बाउंड्री है ना डाइवर्जेंट बाउंड्री है, फिर भी यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी है। तो ये मेनली दो पार्ट से होता है, हॉटस्पॉट्स एंड सबडक्शन आर्क्स। तो हम सिर्फ हॉटस्पॉट्स देखेंगे इस वीडियो में। सबडक्शन आर्क्स हमारी सिलेबस से काफी एडवांस चीज है तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी ये अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको भी समझाती है। जब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक्स होते हैं हमारे ग्लोब में, उसकी लोकेशन का भी समझ भी हमें प्लेट टेक्टोनिक थियरी से आता है। इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट थियरी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी समझाता है, लेकिन ये 5 मेन है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमने देखा था कि उसने बताया कि आपके जो सी फ्लोर है या ओशनिक क्रस्ट है वो यहाँ पे मिड ओशनिक रिच में फॉर्म होता है और फिर आपका ओशनिक फ्लोर मूव होता है दोनों डायरेक्शन में। यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमें सिखाया। इसने कॉन्टिनेंटल लैंडमास के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है उसमें हमें कॉन्टिनेंटल लैंडमास के मूवमेंट के बारे में भी जानने को मिलता है। वो थियरी क्या कहती है कि जो हमारा अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो कई छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और ये टुकड़े को हम प्लेट कहते हैं। और एक प्लेट में आपका कॉन्टिनेंटल लैंडमास भी होगा और ओशनिक क्रस्ट भी होगा। तो ये कॉन्टिनेंटल लैंडमास है अफ्रीका का और ये ओशनिक क्रस्ट है। आप देख सकते हो कि ये एक ही प्लेट पे है, तो प्लेट जब मूव होगा दोनों मूव होंगे, मैकेनिज्म दोनों के मूवमेंट का सेम है। फिर क्योंकि ये प्लेट्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होते हैं, इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज देखने को मिलती है। यहाँ पे दो प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री हो गई। यहाँ पे ये प्लेट इसके डायरेक्शन में मूव हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री हो गई, यहाँ पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्री हो गई। इसीलिए इनके मूवमेंट के कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्रीज बनती हैं। और फिर जो ये टोटल लिथोस्फीयर है ये अलग अलग साइज के ब्लॉक्स में बटा हुआ। कुछ जो ब्लॉक्स हैं, कुछ जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, जैसे कि पैसिफिक प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया। और कुछ बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि यहाँ पे कैरिबियन प्लेट है, यहाँ पे कोकोस प्लेट है, कुछ बहुत सारे छोटे छोटे मैराना प्लेट यहाँ पे है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज में आते हैं। तो उसमें से कुछ 7 मेजर प्लेट्स हैं या मेन प्लेट्स हैं जो 7 बहुत बड़े बड़े हैं। कौन कौन से बड़े वाले? पहला यूरेशियन प्लेट, दूसरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा साउथ अमेरिकन प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठा पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट इधर भी है और इधर भी है, दोनों एक ही प्लेट है। हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल है तो ये दोनों कंटिन्यूएशन है। और उसके बाद यह है 7वां एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइनर प्लेट्स हैं, कुछ के आप नाम देख सकते हो। कैल्विन प्लेट हो गया, कोकोस प्लेट हो गया, नेस्का प्लेट हो गया, फिलीपाइंस प्लेट, सुंडा प्लेट, आमूर प्लेट, इंडियन प्लेट, बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी में भी एक छोटा सा दरार है इस कारण इसको इंडियन प्लेट कहते हैं और इसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इधर सोमाली प्लेट है और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स हैं। तो बेसिकली माइनर प्लेट्स हैं और मेजर प्लेट्स हैं। अब ये हम देख रहे हैं अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अर्थक्वेक्स है, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है ये अर्थक्वेक के लोकेशंस है। ये 2 तरह के अर्थक्वेक्स हैं, एक जो डीप अर्थक्वेक्स हैं, एक इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स हैं, और ग्रीन वाले जो है वो सैलो अर्थक्वेक्स हैं। कन्वर्जिंग बाउंड्री नहीं, सैलो अर्थक्वेक्स, यानी कि जिनकी डेप्थ जो है वो 70 किलोमीटर से कम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो रेड कलर है ये दिखा रहा है डीप सीटेड अर्थक्वेक्स, यानी इनकी जो डेप्थ है 300 किलोमीटर से भी ज्यादा डीप में है। इनफैक्ट कुछ मेजरमेंट से तो 600 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक गहराई पे भी भूकंप का फोकस पॉइंट मिला है हमें। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे वॉल्केनिज्म भी हमें उसी के रिस्पेक्ट में दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम बाउंड्रीज को ट्रेस करें, जो हमारे ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। यहाँ पे जो बहुत डीप सीटेड अर्थक्वेक्स हो रहे हैं वहां पे ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। और यहाँ पे तीनों तरह के आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वॉल्केनिज्म भी देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए, इस रीजन में आए, यहाँ पे जो डाइवर्जेंट प्लेट है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सैलो अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ये बाउंड्रीज देखें और अर्थक्वेक्स का प्लॉट देखें तो आपको काफी समझ में आता है कि अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो इन बाउंड्रीज पे होते हैं, और डिपेंडिंग कि किस टाइप का बाउंड्री है उसके हिसाब से वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो जैसे ये कन्वर्जेंट बाउंड्री हुआ
वहां पे तीनों तरह के भूकंप आएंगे, मतलब कि डीप सीटेड, इंटरमीडिएट और सैलो। और अगर ये डाइवर्जेंट बाउंड्री से है तो यहाँ पे आपको केवल सैलो अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो अर्थक्वेक्स जो 70 किलोमीटर से कम गहराई पे होते हैं, लेस देन 70 किलोमीटर। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से हमें अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिज्म दोनों को ही समझने में काफी आसानी हुई। यहाँ पे आप वॉल्केनिज्म देख सकते हैं, तो आप देखो कि मोस्ट ऑफ जो वॉल्केनिज्म हो रहा है वो ओशन कॉन्टिनेंट या ओशन ओशन बाउंड्री पे ही हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री है, वहां पे कोई वॉल्केनिज्म नहीं है। और इसका भी कारण है जो हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में देखेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि इस प्लेट टेक्टोनिक थियोरी से हम काफी डिटेल में समझ सकते हैं कि वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन भी कहां कहां हो सकता है। फिर हमें प्लेट टेक्टोनिक थियोरी से माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी के बारे में भी जानने को मिलता है, यानी कि अगर कहीं पे कन्वर्जन बाउंड्री है तो वहां पे क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये ओशन ओशन कन्वर्जन बाउंड्री है, यहाँ पे दो ओशनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव हो रहे हैं, यहाँ पे आपको वॉल्केनिज्म देखने को मिल रहा है। इसी कारण यहाँ पे आपको वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स देखने को मिलेंगे। ये सारे वॉल्केनिक आइलैंड्स है, तो जापान और एलुसियन आइलैंड्स और अलास्का का पार्ट है, ये सब इसी के एग्जाम्पल है वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स के, जहां पे ओशन ओशन बाउंड्री मीट होती है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट बाउंड्री है, एक ओशन एक कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे भी ओशनिक जो क्रस्ट है वो सबडक्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैग्मा फॉर्मेशन, और फिर एक वॉल्केनिक आर्क देखने को मिलेगी, हमारा एंडीज माउंटेन्स इसका एग्जाम्पल है। फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बाउंड्री, वहां पे जहां पे दोनों तरफ से कॉन्टिनेंट बाउंड्रीज कॉन्टिनेंट प्लेट्स टकरा रहे हैं, वहां पे आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ये हिमालयाज और एल्प माउंटेन्स, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा अगर हम देखें ये बाउंड्रीज हैं, तो देखिए यहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री है, यहाँ पे आपको एंडीज माउंटेन देखने को मिल रहा है, तो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होती है कन्वर्जन बाउंड्री पे। यहाँ पे इंडियन प्लेट की कन्वर्जन बाउंड्री, यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ पे भी कन्वर्जन बाउंड्री है, तो यहाँ पे आपको वॉल्केनिक आर्क्स फिलीपाइंस देखने को मिल रहा है। सिमिलरली जापान है, लूसियन आइलैंड से ऊपर, तो यहाँ पे भी कन्वर्जन बाउंड्री है, वहां पे माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होती है। हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बहुत डिटेल में देखने को मिलता है। फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये भी जो एक फॉल्ट है, ये सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थियरी ही एक्सप्लेन करता है। आपने अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग में थियरी में देखा हो तो वहां पे क्या होता है कि मिड ओशनिक रिज पे डाइवर्जेंट होता है, और फिर जहां पे ट्रेंच बनता है वहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है। लेकिन इन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी कुछ नहीं बताती है। इसमें आप देखिए ये जो कलर है, जो वॉलेट कलर है, ये आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिखा रही है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हमें मिड ओशनिक रिज पे देखने को मिल रहा है, एज वेल एज कई जगह पे इंडिपेंडेंटली भी देखने को मिल रहा है। तो दो तरह के ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होते हैं मेनली। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कोई मिड ओशनिक रिज नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होते हैं, जहां पे दो प्लेट्स पैरेलल मूव हो रहे हो, बट ना एक दूसरे से दूर जा रहे हो ना पास आ रहे हो, बस वो पैरेलली मूव हो रहे हो, उसी को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। तो मिड ओशनिक रिज अगर हम देखें, ये हमारा मिड ओशनिक रिज है अटलांटिक का, यहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे फॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो इससे ट्रांसवर्स है, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर है। ये हमारा मिड ओशनिक रिज है बीच में, और इसके में परपेंडिकुलर में बहुत सारे ये फॉल्ट्स हैं। ये जो परपेंडिकुलर में जो फॉल्ट्स हैं या ट्रांसवर्स फॉल्ट्स हैं, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं। तो अगर हम ये देखें तो ये मिड ओशनिक रिज है येलो कलर से, और ये जो रेड लाइन इंडिकेट कर रही है ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स को हाईलाइट कर रही है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थियरी ने हमें एक और चीज बताया कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनिज्म देखा है। वॉल्केनिज्म जहां पे भी सबडक्शन होता है वहां पे जैसे फ्लक्स मेल्टिंग होती है और वॉल्केनो फॉर्म हो जाता है। लेकिन कुछ जगह वॉल्केनिज्म प्लेट के बीचों बीच होता है, और ये इसे हॉट स्पॉट कहते हैं, क्योंकि वहां पे मैग्मा जो होता है ये कोर और मेंटल की बाउंड्री से उठता है और सरफेस पे आके वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाता है। इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसको भी हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट इसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। और हवाई एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये मेंटल प्लूम है जो कई सालों तक, कई मिलियन ईयर्स तक रहता है। यहाँ पे मैग्मा आते रहता है, ऊपर का प्लेट मूव होते रहता है, तो ये मैग्मा ऊपर जाते रहता है और माउंटेन्स बनाते रहता है। तो आप देखिएगा कि हवाई में इस तरह का एक चेन है। अगर आप इंडिया में देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स वो भी इसी तरीके से बने। लक्षद्वीप आइलैंड्स, मालदीव्स, ये सब इसी मेंटल प्लूम, इसी हॉटस्पॉट के कारण बने। और वो जो हॉटस्पॉट है उसे कहते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट, और ये हॉटस्पॉट आज भी रीयूनियन आइलैंड्स में है, जो कि मेडागास्कर के जस्ट ईस्ट में है। तो क्योंकि ये प्लेट्स की डिफरेंट बाउंड्रीज है, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं,
तो उसके कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज बनती है। कन्वर्जन बाउंड्रीज, वहां दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे हैं। डाइवर्जन प्लेट जहां पे वो अलग मूव हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, और ट्रांसफॉर्म जहां पे वो पैरेलल मूव हो रहे हैं इस तरह से। तो ये जो बाउंड्रीज हैं इनको फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओशन मतलब कौन से प्लेट्स कन्वर्ज हो रहे हैं या कौन से प्लेट्स डाइवर्ज हो रहे हैं। ये सारे प्लेट्स हम बहुत डिटेल में देखेंगे, इनकी एक्टिविटीज भी देखेंगे कि इन बाउंड्रीज पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सब आने वाले वीडियोज में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। ये मिड ओशनिक रीच पे आपको डाइवर्जेंट बाउंड्री दिख रही है येलो में, उसके साथ ये पर्पल कलर या वॉलेट कलर में आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिल रही है। ये रेड कलर में आपको कन्वर्जन बाउंड्री देखने को मिल रही है। तो आने वाले वीडियोस में हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि क्यों माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होता है, कैसे माउंटेन्स बनते हैं, या डाइवर्जन बाउंड्री पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे क्या होता है, क्यों बनते हैं। तो आने वाले वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को से भी शेयर करें। थैंक यू।